जैसे फ़ाइज़ा, व्हेन आई वाज हैविंग माय रिसर्च ऑन यू, तो आपका आ रहा था फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। अभी मैंने सिर्फ वहाँ तक पढ़ा था, तो आई थॉट मे बी किसी बैंक की तो नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर है कि पाकिस्तान में किसी बैंक की लड़की, किसी बैंक में कोई लड़की वीपी हो या एवीपी हो या कुछ ऐसा हो। लेकिन यू आर वुमेन चैम्बर ऑफ लाहौर, ऑफ कोर्स, फाइनली इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव थिंग टू नो दैट। लेकिन you being a female can actually relate, and obviously you all have been working as a senior vice president in the past. बैंक्स में आप देखेंगे आपको नहीं मिलेंगी लड़कियां, एहतजाज शुरू हो जाता है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। अब कोई लड़की अगर मेरिट पे प्रमोशंस ले रही है, तो आप पता अगर उसको मिल गई है तो फिर तब क्या लॉबी बनती है। या कोई मेल कलीग, हम दोनों जेंडर्स की बात करें, दोनों ही इक्वल है, इंसान है दोनों, किसी को तरक्की मिल जाए तो वो कहते हैं नहीं ये नॉन डिजर्विंग था। फिर वहाँ पे जो एक प्रोफेशनल जेलसी और एक बबल क्रिएट होता है, उस हवाले से भी बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है, हालांकि बेशक वो मेरिट पे ही हो, लेकिन लोगों का ख्याल, लोगों को अब सोचने पे अब समझे मिल गई ना, किसी को तरक्की मिल गई, लेकिन सामने वाले की नज़र में वो शायद डिजर्विंग नहीं था, वो डिजर्विंग नहीं है। तो अब क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या बबल बनता है, बिल्कुल व्हाट डू पीपल परसीव? टॉक्सिक सा एटमॉस्फेयर, मतलब वहाँ पे वो हो जाता है, लोग कोऑपरेट नहीं करते। और ऐसी मेरी कुछ कोलीग्स हैं, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस इसी तरह से कि जी वो गई तो लोगों ने मतलब यही बातें कि जी ये तो डिज़र्व ही नहीं करती थी ये पोस्ट, और उसके साथ बस लॉबी बना के कोई ना कोई उसका वही बात ना कि कब जब कोई मसला नहीं हुआ तो उसके कपड़ों पे बात, उसकी ज़ात पे बात, उसके आने जाने पे के बाद, मतलब ये चीज़ें तो प्रोफेशनल लाइफ से अलग होनी चाहिए। तो कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती हैं। और मतलब लाइक वही बात हो गई ना कि आने जाने पे बात, और ये है तो इसका ये है, तो कुछ पकड़ लो, कुछ पकड़ लो। पता नहीं, मतलब मुझे आप जब बन रही थी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन रही थी जब आप, तो तब आपने कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए? हाँ, ऐसे ऑब्वियस जो सीनियर्स होते हैं वो बहुत जो काफ़ी अरसे से जो होते हैं वहाँ पे, मतलब वो एकदम से कहते हैं कि हाँ भाई ये बिल्कुल ही एक न्यू फेस, और लोग, आपको पता है कि जो एक्सेप्टेंस नहीं है ना, इतनी एक्सेप्टेंस नहीं होती कि मतलब सीनियर्स, थोड़ी एज ज़्यादा लोग मोस्टली उस पोस्ट पे थे, तो मतलब मैं थोड़ी यंग थी और इतना ज़्यादा ऑब्वियस मेरा इतना एक्सपीरियंस उस जितना एक सीनियर एक लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं, वैसे मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ, शुक्र अल्लाह का, कि मैं कहती हूँ कि इतनी मुझे कोई मुश्किलें कभी मैं सोचूं कि कोई बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ किसी ने इस तरह किया हुआ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत बातें, आपको पता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग्स होती हैं कि जी वो हमारा जैसे फेवरेटिज्म के हमारा फेवरेट बंदा जाए। How do you cope up? Actually, because we would like कि ऑडियंस को समझ आए कि अगर कोई ऐसे मसाइल है तो आप डील कैसे करें। असल में मेरा ये एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, इसलिए क्योंकि मैं अपना एक बिज़नेस कर रही हूँ, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली जहाँ पे बॉस आप CEO, तो वहाँ पे तो आपका कोई इस तरह का कंपटीशन नहीं होता, कोई आपको देख नहीं रहा होता, आप अपने सारी मर्जी होती है, आप किसी को आंसरेबल नहीं होते ना। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो तो वहाँ पे आप आंसरेबल होते हो, और आपने रिपोर्ट करना होता है, आपने बताना होता है कि जी आप ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो फिर इस तरह के मुझे एकदम से क्रिटिसिज्म भी मिला, ऑब्जेक्शंस भी थे कि ये काम ऐसे क्यों हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं हो रहा, और मतलब आप CEO हो तो आप आंसरेबल नहीं हो, तो वहाँ पे था। तो फिर मुझे थोड़ा बहुत मतलब मुझे मुश्किल लगा कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ कि मुझे आंसर भी करना है, और मुझे लोगों को जिन सारी जो कोलीग्स थे उनको मेरी कोई चीज़ नहीं भी पसंद आती थी या कुछ भी, तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होना, तो मुश्किल मुझे हुआ। और मैं कभी कभी मैं कहती थी कि बस मैं छोड़ देती हूँ, मुझे नहीं, मेरा ये काम नहीं है, डिसहार्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको आदत हो जाती है। हमारा टेन्योर 1 साल का होता है, तो वो साल बस अच्छा भी टाइम, बहुत ज़्यादा अगर सोचूं तो अच्छा ही टाइम रहा, लेकिन चैलेंजेस आपको पता है होते हैं। लेकिन मैं फिर यही बात करूँगी कि अगर आप पॉजिटिव रहें, आप ये जो क्रिटिसिज्म को मतलब आप उसको अपने, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये बातें सोचूं तो शायद मेरे में इम्प्रूवमेंट आए, तो मैं उसको एज इस तरह से करती थी, देन डील करती थी, तो ज़रा टाइम अच्छा हो गया। सामिया, यू आर आल्सो वर्किंग वुमेन, तो ऑब्वियसली आपने भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस फेस किए होंगे, चीज़ें देखी होंगी, तो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें।
पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी जेलसी का या किसी की जेलसी का? किसी के साथ आपकी कोई रेवलरी हुई हो इस किस्म की वर्क प्लेस पे? ऐसा आपके एक पास मतलब experience- मुझे ये बताइए, जो पेशेंट्स या क्लाइंट्स आते हैं, आपके पास क्या क्या मसले लेकर आते हैं वर्किंग प्लेस के हवाले से, औरतें और मर्द? हाँ, कौन से एक्सट्रीम लेवल के इश्यूज चल रहे होते हैं वर्किंग प्लेस में? मेरे पास जो ज़्यादातर मेल मेंबर्स मैंने ज़्यादा जो उनसे हैं वो ऑब्ज़र्व किए आते हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ, और उनमें सबसे बड़ी एक वजह जो होती है वो यही होती है कि उनको अप्रिसिएट नहीं किया गया। वो जिस कैपेबल थे जिन चीज़ों के लिए, जिस पोस्ट के लिए, उनकी बजाय उन लोगों को आगे फेवर मिल गई जिन्होंने जो इंसान ना वो सिर्फ चापलूसी की, या जिन्होंने आगे बढ़ बढ़ के ताल्लुकात बनाए उन लोगों को आगे किया गया, और फिर इन चीज़ों को वो अपने ऊपर इतना सवार कर लेते हैं कि उसकी वजह से उनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, और वो जल्दी चाहते हैं कि या तो हम रिटायरमेंट ले लें या हम चले जाएं या कुछ भी ऐसा। इवन देन कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो सेल्फ हार्म पे भी आ जाते हैं और दूसरों को हार्म पहुंचाने तक भी आ जाते हैं। अगर मैं क्लिनिकल सेटिंग में बात करूं तो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं। हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूं अपनी एज अ फीमेल, मैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हूं और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हूँ। एक जो बहुत एक्सपीरियंस था मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मैं बड़ी परेशान हुई जब मेरे साथ पर्सनली ये हुआ कि समिया, ये हम जानेंगे कन्फेशन सेगमेंट में आपसे। और समिया, मेरा आप दोनों से ये है कि जब हम बात करते हैं यूथ की, अब आप देखें कि ज़माना इतना एडवांस हो गया है कि 18, 19, 20 से ही बच्चियाँ जो हैं वो इंटर्नशिप्स भी स्टार्ट कर लेते हैं, और जॉब वर्किंग प्लेसेस से भी चले जाते हैं। हमें मेरे ख्याल से कॉलर ने ऐड किया है। जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेरे ख्याल में डॉक्टर शवाना ने हमें फिर से ज्वाइन जी। किया। जी डॉक्टर शवाना, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मेरी ड्रॉप कर गई थी मेरा ख्याल है। आई एम स्टिल हियर। जी जी, आपने मेरा क्वेश्चन सुना कि मैं रिपीट करूं? नहीं, मैंने आपका क्वेश्चन सुना और जी मैंने जी आपको ये जवाब दे रही थी कि जी जी ये जो फिनोमिनन है, ये राइवलरी कह लें, प्रोफेशनल जेलसी कह लें, ये ग्लोबल है, ये पूरी दुनिया में है। अब ये या तो आपका बॉस आपको तंग कर सकता है तो उसके डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, या फिर आपके कॉलीग्स आपको तंग कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे हो सकती है, उसके डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। यस। तो उसका रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होगा। अब अगर आपका बॉस कर रहा है तो फिर तो आपको लेने के देने पड़ गए, वो आपको माइक्रो मैनेज कर रहा है, और डिफरेंट तरह की बुलिंग होती है। कभी कभी ये होता है कि आपके काम का क्रेडिट किसी और को दे दिया जाता है। कभी कभी लोग शो करते हैं आके कॉलीग्स के, दे आर डूइंग ऑल द वर्क, दे सीम बिजी, लेकिन काम आप कर रहे होते हैं, डिलीवर आप कर रहे होते हैं। वो लगा ऐसा रहा होता है कि जैसे वो काम कर रहे हैं, लेकिन बस उनकी आनियां जानियां होती हैं, दे डोंट डिलीवर एनीथिंग। तीसरा ये होता है कि जब वो अपना क्रेडिट ले रहे होते हैं तो साथ साथ आपको डिग्रेड भी कर रहे होते हैं, एक्टिवली बता रहे होते हैं बाकियों को कि दिस पर्सन इज गुड फॉर नथिंग, और हमारी ही जितने हमने आइडियाज दिए हैं वो हमारी तरफ से आ रहे हैं और सारा कुछ हम कर रहे हैं। तो मल्टीपल लेवल पे ये बुलिंग हो सकती है, और बॉस अगर बुली कर रहा है तो हो सकता है वो फेवरेट प्ले कर रहा हो सकता है आपकी बनिस्बत वो किसी और के साथ पर्सनल उसका कोई ऐसा है, या पर्सनल फेवरेटिज्म भी होती है, तो वो भी इज अ सेंस ऑफ बुलिंग। इट कैन हैपन एट सो मेनी लेवल्स। तो ये बताइए वजूहात क्या है? अब आपने दो एस्पेक्ट्स शेयर किए हैं प्रोफेशनल फील्ड के, जहाँ पर इस तरह के मसले स्टार्ट हो जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ तक पहुँच जाते हैं। जब हम कलीग्स के आपस के कह लें कि रिलेशन की बात करें, और बॉस के रिलेशन की बात करें, या ऊपर वाली हायरार्की की, अथॉरिटीज़ की बात करें, सारे कलीग्स की, तो वो फिर क्या वजूहात होती है, वो क्या रीजंस हैं? पर्सनालिटी में क्या ऐसे आप चीज़ें बताएंगे हमें जो इसका जरिया बनती हैं? मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो आपकी पर्सनालिटी खराब है, एक नार्सिसिस्टिक किस्म का बंदा आपके मत्थे पै गया है जो कि आपका बॉस है या आपका कॉलीग है। कभी कभी जो कॉलीग्स होते हैं वो घर के स्ट्रेसेस और बिटर पर्सनालिटीज लेके काम पे आ जाते हैं, दैट टेकिंग इट आउट ऑन यू। तो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। और कभी कभी ये होता है कि अगर उनको ये लगे कि दे आर बीइंग थ्रेटन्ड, कि आप अपनी सलाहियत या काबिलियत की वजह से उनकी जॉब के लिए थ्रेट हैं, तो वो एक मिशन पे आ जाते हैं कि कहीं हमारी जॉब कहीं चली ना जाए हमसे। तो दे स्टार्ट मेकिंग लाइक अ केस अगेंस्ट यू कि भाई ये तो हमसे ज्यादा अच्छा नहीं है। उनको एक डर बैठ जाता है कि अगर कहीं इसकी प्रमोशन हो गई और हम पीछे रह गए, या अगर इसको बॉस ने फेवरेटिज्म प्ले कर दिया प्ले तो हम पीछे रह गए। तो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। और अगर बॉस आपके साथ कर रहा है ना, तो उसके साथ तो डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। इसको गैस लाइटिंग भी कहते हैं। गैस लाइटिंग में वो आपको ऐसा फील कराना शुरू कर देते हैं कि आप ही गलत हैं। आप पहले तो अपने लिए स्टैंड अप करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब गैस लाइटिंग वाले लोग होते हैं उनकी एक पर्सनालिटी होती है, उनको कंट्रोल चाहिए होता है। दे वांट टू कंट्रोल योर इमोशंस, एंड दे वांट टू कंट्रोल योर पर्सनालिटी, एंड दे वांट टू कंट्रोल द वर्क यू आर डिलीवरिंग।
वो गैस लाइटिंग में ये होता है कि इंसान सोचने समझने पे मजबूर हो जाता है, उसको अपने ऊपर सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है कि मैंने सही बात की थी कि नहीं। बॉस आके कहेगा नहीं, मैंने जो है तुम्हें 2 दिन पहले ईमेल की थी या मैंने कोई बात की थी, तुम गलत हो। आप सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं। तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से लेके पर्सनल स्ट्रेसेस से लेके बीइंग थ्रेटन्ड कि मेरी जॉब ना चली जाए, ये तमाम फैक्टर्स जो होते हैं इसमें प्ले कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर शोहाना, समटाइम्स ऐसा होता है कि बात कोई होती भी नहीं है, वर्क प्लेस की चलें अगर बात करें तो दो लोग हैं आपस में, कोई बात भी नहीं है, फिर भी उन्होंने आपस में एक दूसरे से नाराज़गी रखी हुई है, आपस के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि पर्सनालिटी क्लैशेस भी इसका रीज़न होती है कि आपके नेगेटिव बिहेवियर्स आप में पैदा होते हैं इसकी वजह से। कि तो क्या पर्सनालिटी क्लैश भी इसका रीज़न है कि आप अगर कोई मसला नहीं भी है फिर भी आप एक दूसरे से मुंह बना के बैठे हुए हैं? पर्सनैलिटीज तो बहुत मैटर करती हैं, वो तो रिश्तों में भी मैटर करती हैं, मियाँ बीवी में भी खटपट होती है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मेरे जी पास जी। ऑफिस में बेतहाशा हाई एंड वर्किंग लेडीज आती हैं, 40+ होती हैं वो। और मैं हमेशा जब वो मेरे पास आती हैं तो रो रही होती हैं। कोई अटर्नी होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई कॉर्पोरेट की तरफ से होता है। तो जब मैं उनकी काउंसलिंग कर रही होती हूँ और खासतौर पे वो जीवाइन इश्यूज लेके मेरे पास आते हैं, तो सबसे पहले मैंने ये देखना होता है कि ये जो पर्सनालिटी का इशू या जो वो रो रही हैं कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, आके कहती हैं मेरा दिल करता है कि बस डेस्क को जो है ना मैं पेपर उछाल दूं, फेंक दूं, आई हेट दिस पर्सन, आई डोंट वांट टू गेट अलोंग, हट रही होती है वॉल्केनो की तरह। सबसे पहले आपने देखना होता है कि ये जो चीज फील कर रही है, क्या वो घर पे भी फील करती है? क्या उसके अपनी पर्सनालिटी का ये वाला इश्यू हर तरफ चल रहा है? प्लीज डोंट माइंड इट। ये औरतों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वंस इन देयर इन देयर 40s उनके हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, और जब उनको मेनोपॉज होता है, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, वो उनकी ब्रेन फॉगीनेस चल रही होती है। मैं उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डालती हूँ, और हम इस चीज को बिल्कुल भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजॉरिटी औरतें, बंदों को ये इशू नहीं होता, मेजॉरिटी औरतें 40s+ में आती हैं तो कभी कभी अपने काम पे बड़े सारे पंगे लिए होते हैं, हर एक से लड़ रही होती हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका अपना मेनोपॉजल, प्री मेनोपॉजल, इमोशनल कोई ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस तो नहीं चल रहा। अब अगर उसको रूल आउट पहले कर लें कि ये उसी बंदी की पर्सनालिटी का मसला तो नहीं है, वो आप ऐसे करेंगे कि वो घर पे भी ऐसे होगी, हर एक से लड़ रही होगी, मूड स्विंग्स आ रहे होंगे, अपने दोस्तों से भी लड़ रही होगी, आप उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मेडिकली फिट कर दें, उसके बाद व्हेन शी गोज बैक टू वर्क, फिर आपको ये पता होगा कि ये अगले का मसला है या उसका अपना मसला है। दोनों तरफ आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। जब आपको ये पता चल जाएगा कि उसके साथ कोई मसला नहीं है बल्कि ये काम की जगह पे मसला है, तो फिर आप उसको उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक। ये भी बताइएगा कि जब हम बात करते हैं मर्दों की, तो क्या मर्दों में भी ऐसे कोई वजूहात या मसले होते हैं? मर्दों के बड़े और डिफरेंट, वो कंपेटिटर्स होते हैं, दे आर प्रोवाइडर्स, दे आर, वो जो होते हैं ना बहुत कंपटीशन में होते हैं, अल्फा मेल, सिग्मा मेल। उनको अपनी ईगो, अपनी वैनिटी, अपनी ये दिखानी होती है कि हम दूसरे से बढ़कर हैं। उनका हार्मोनल इश्यूज, अनलेस कि उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो और औरतों की तरह मूड स्विंग आ रहे हो, वो इतने मोटिवेटेड नहीं होते। फिर उनके डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे होते हैं मेडिकली, वो आपको फिर मेडिकली ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन मेजॉरिटी के ऐसा नहीं होता। उनका जो वर्क प्लेस में मसले चल रहे होते हैं वो आपस में कंपटीशन के होते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही हो, वर्क पॉलिटिक्स हो रही हो, और एक कोई ना कोई किसी से बुली हो रहा होता है और दूसरा उसका विक्टिम होता है। अब आपने ये देखना है कि बुली को क्या कर सकते हैं आप, आपने रिपोर्ट करनी है, या एज अ विक्टिम आपने क्या काम करना है। अगर आप कहती हैं तो मैं उसका सोल्यूशन भी बता देती हूँ। जी जी। जी, अब अगर औरत या मर्द, जनरलाइज कर लेते हैं, किसी की भी बुलिंग हो रही है ना, तो सबसे पहले तो आपको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। यू शुड बी द एक्सपर्ट ऑन दैट सब्जेक्ट। अगर मुझे पता है ना कि मैं पर्ची सिस्टम पे नहीं आई, मेरा वैल्यू एंड स्किल सिस्टम इतना है कि अगर मुझे कोई डाउन करेगा तो आई एम एन एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट। मैं अपनी वैल्यू दिखा सकती हूँ कि मुझे ये काम आता है। और हर चीज जो ऑफिस में होती है ना, वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपने उनके लेवल तक डिग्रेड नहीं होना, आपने हर चीज डॉक्यूमेंट करनी है, हर चीज का एविडेंस रखना है। आपके साथ कुछ बुली हो रहा है तो आपने जाके अपने साथ वाली डेस्क वाली औरत से या बंदे से एडवाइस नहीं मांगनी, उनके कानों में अपनी कोई कंप्लेन नहीं करनी। क्योंकि अगर बॉस की कंप्लेन कर रहे हैं, किसी और की कंप्लेन कर रहे हैं, एवरीथिंग इज वेरी कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड। हो सकता है वो बात जो आपने किसी और अंदाज में की थी वो किसी के कानों में किसी और तरह से पहुंच जाए। तो दूसरा, आपने कभी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना। आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा बुली करता है, इसने तो हमेशा नेगेटिव बात करनी है, इसने मुझे डाउन प्ले करना है, अपना डिस्टेंस क्रिएट कर लें।
आहिस्ता आपने रहना, कर्टियस से प्रोफेशनल रहना है, किसी के साथ पंगा नहीं लेना, जानबूझ के कोई चीज नहीं शुरू करनी, कोई ट्रिगरिंग फैक्टर मत दें, काम अपना पूरा रखें। आपको अगर कोई डेडलाइन मिली है, डेडलाइन को मीट करें। आपको जो भी आपकी वैल्यू, जिस चीज के लिए आपको हायर किया गया, वो आपने डिलीवर करना है। उसके बाद दूर रहें ऐसे लोगों से जो कि आके आपसे पंगा ले रहे हैं, वो डॉक्टर फिर भी ले रहे शबाना हैं।